पार्टी का केंद्र समिति की सांगठनिक बैठक रही और चूंकि वर्तमान में चुनाव का वातावरण है, चुनाव का माहौल है, बिहार में एक चुनाव झारखंड को लड़ना है, यहाँ एक उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए हम लोगों ने पार्टी से रामदास सोरेन जी जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है और बिहार में अभी विजय वार्ता के चरण में है और बहुत जल्द उसका पता जी देखिए, सब लोग बहुत खुश हैं। घाटशिला उपचुनाव में स्वर्गीय मंत्री हमारे माननीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र सोमेश जी को टिकट मिला है। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है आज और हम सभी लोग उनकी जीत को सुनिश्चित करने में अपनी अपनी भागीदारी निभाएंगे और जीत होगी। घोषणा हो गई है बाबूलाल सोरेन जी। देखिए, इससे पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जनता से जुड़े हुए नेता रहे हैं, जनता के लिए काम करते रहे हैं और मंत्री रहकर भी उन्होंने काम करना शुरू किया ही था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जनता के लिए काम करना शुरू किया है, जो योजनाएं हैं जो धरातल पर, तो उसको लेकर वहाँ की जनता निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही चुनेगी। चुनौती देखते हैं? चुनौती क्या है? देखिए, जो जनता के बीच काम करते हैं उनके लिए कोई चुनौती नहीं होता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम नेता जनता के लिए काम करते हैं ज़मीन से जुड़कर। कैसे देखते हैं? वो तो होनी थी क्योंकि उपचुनाव निश्चित था। हमारे बीच स्वर्गीय रामदास सोरेन जी नहीं रहे और उपचुनाव वहाँ होना है और आज आपको जानकारी प्राप्त हो गई कि आज हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी ने आज उनके स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के बड़े सुपुत्र श्री सोमेश सोरेन जी को घाटशिला से उम्मीदवार घोषित किया है और काफ़ी परिपक्व हैं हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी। बहुत सोच समझकर कोई निर्णय लेते हैं और उसका परिणाम है कि आज निरंतर 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आज यहाँ सरकार है और हम भारी बहुमत से घाटशिला उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को और हमारे दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि घाटशिला की जनता देने का काम करेगी। एनडीए ने भी अपनी प्रत्याशी घोषणा कर दी है बाबूलाल। देखिए, अब चुनाव है तो चुनाव में तो सभी लिए एनडीए ही नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे चुनाव मैदान में और हम अपने ज़मीनी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी बदौलत चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई, प्रत्याशी को सिंबल भी दे दिया गया। हमारी रणनीति क्या होगी, किस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेवारी दी गई, ये सारी बातें उन्होंने बैठक के दरमियान बताई है। अब हम अपनी जिम्मेवारी निभाने की ओर अग्रसर हैं। अब समय आ गया है कि जो भी वहाँ के पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग लग करके घाटशिला उपचुनाव की जीत सुनिश्चित करें। प्रत्याशी को, जो प्रत्याशी हैं सोमेश चंद्र सोरेन जी, उनकी जीत सुनिश्चित करें और उन्हें जिता करके और विधानसभा का सदस्य बनाने का काम और श्रेय लेने का काम करें। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, बिहार विधानसभा के भी बारे में हम लोगों ने बातचीत की है। बिहार के भी हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, वो सारे लोग यहाँ पर थे। बहुत जल्द उस पर हम लोग निर्णय ले लेंगे और हमको लगता है कि आज से कल तक में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर, कहां से और कौन प्रत्याशी होंगे, इस पर निर्णय ले। एनडीए की ओर से भी बाबूलाल सोरेन का नाम एक बार फिर से रखा गया है। चुनौती देखते हैं आप? देखिए, इससे पहले भी बाबूलाल सोरेन जी चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी है, तो उसके परिणाम भी आपको मालूम है और आने वाले दिनों में क्या परिणाम होने हैं ये भी आपको मालूम है। आप इंतज़ार कीजिए। घाटशिला विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और रहेगा। अब जो प्रत्याशी का प्रतीक्षा था, अब नाम की घोषणा हो गई, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, अपना प्रत्याशी काफ़ी संवेदनशील है
और पढ़ा लिखा है और हम तो कहेंगे बहुत सुयोग्य उम्मीदवार है। और कहीं न कहीं आज जो हम सबों के बीच में कमी खल रही है हमारे पूर्व मंत्री रामदास सोरेन जी का, उस कमी को पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं किया जा सकता है, पर उस भरपाई को कहीं ना कहीं उसके बच्चे में हम देखते हैं वो अक्स पुराने वाले दिनों में जो हमारे प्रत्याशी सोमेश जी बने हैं। निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित है होगी हमारी और काफ़ी बेहतर परिणाम आएंगे। हम तो कहेंगे कि भारी मतों का अंतर होगा और सोमेश जी जीतेंगे और बेहतर काम भी करेंगे। कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है तो आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे? जी, अनुभव की बात नहीं है, चूँकि वो राजनीतिक परिवेश में पले बढ़े हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि उनको अपना अनुभव नहीं है। वो बचपन से ही अपने पिता के संघर्ष को देखे हैं और वो संघर्ष जो उन्होंने झारखंड के लिए किया, वो संघर्ष जो हमारे झारखंडियों के लिए किया है, तो निस्संदेह उनको एक अपना अनुभव है और जो बची खुची है तो हमारी पार्टी पूरी करेगी। बाबूलाल सोरेन भी हैं विपक्ष की तरफ से, कितने दे पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कभी भी चुनाव होता है तो उसमें बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं। प्रत्याशी कौन है ये मायने नहीं रखता है, हमारा प्रत्याशी बेहतर है, ये बड़ी चीज़ है।